प्राथमिक शिक्षा क्या है ना? प्राथमिक शिक्षा बोले तो 5 3 2। प्राथमिक शिक्षा बोले तो 5 3 2। अब ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा 5 3 2। देखिए पहला जो होता है प्राथमिक स्कूल होता है ना, जिसमें पहला से लेकर 5वां तक क्लास चलता है। 5 साल तक बच्चा आराम से उसमें पढ़ेगा, है ना। सरकार इसको नियम के अनुसार बनाया कि पहले 5 फिर 3 फिर 2, लगातार इसको सिस्टम से नहीं बनाया गया है। अच्छा एक बात बताइए, सरकार ये भी तो कर सकता था, एक ही स्कूल में सिस्टम निकाल देता, पहला से लेके 10वां तक डायरेक्ट, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए बात को समझिएगा, इसमें सिस्टम क्या है, आदमी माइंड भी चेंज होता है। अगर आप 5वां क्लास तक पढ़ते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मान लीजिए इससे आगे पढ़ने का आपको हैसियत नहीं है। ऐसे सरकार तो सारा व्यवस्था क्या फ्री में पढ़ा रहा है, अलग बात है, हाँ अलग मैटर है, लेकिन फिर भी आपको अगर मान लो कि नहीं है तो आपको 5 का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जाइएगा किसमें, मिडिल स्कूल में जाइएगा ना, मिडिल स्कूल, तो वहाँ आपको 5वां से लेकर 8वां तक 3 साल तक पढ़ाया जाता है। फिर 8वां का आपको सर्टिफिकेट दे देगा, ठीक है। फिर वो सर्टिफिकेट चाहे तो आपका काम भी हो सकता है। कुछ चीज ऐसा था, पहले डिलीवरी लाइसेंस बनता था ना वाहन चलाने का, तो 8वां पास खोजता था, लेकिन अब मैट्रिक पास खोजता है। अगर आप मैट्रिक नहीं करते हैं तो आप मोटरसाइकिल चलाने लायक नहीं है। अगर आप मूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं है, मैट्रिक पास नहीं है, तो आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। सरकार एक प्रावधान किया है, क्या कम से कम आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आपको लाइसेंस मिलेगा। मोटरसाइकिल चलाने का भी लाइसेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो उसका भी बहुत कंडीशन खराब है। अगर आप बाइक चलाते पकड़ा दिएगा तो 6 महीने का जेल होगा, लेकिन बच के रहिएगा। देखिए समझिए, तो 5 3, उसके बाद जब मिडिल आप पास कर जाते हैं तो उसके बाद जाते हैं हाई स्कूल में, जाते हैं ना। तो हाई स्कूल में जाते हैं तो वहां आपको 9th और 10th की तैयारी होती है ना। तो ये तब तीनों मिलाकर होता है आपका क्लास 10th, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा इसी चीज को बोलते हैं। पहले 1 से लेके 5 तक, उसके बाद 5 से लेके 8 तक 3 साल, उसके बाद 8 तो वहीं खत्म हो गया, फिर 9 से लेके 10 तक 2 साल। तीनों इसी को बोलते हैं शिक्षा व्यवस्था। ये तीनों मिला करके आप 10th पास करते हैं, ठीक है। जब आप 10th पास करते हैं तब आप फिर 11th में जाइएगा, तो 11th द्वितीय में आ जाता है, लेकिन ये प्राथमिक हो गया, यानी कि पहला स्तर का आपको मैट्रिक पास करना है, यानी कि पहला श्री मैट्रिक पास करना है, दूसरा में इंटर करना है, तीसरा में ऑनर्स करना है। इस तरह करके आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। लास्ट एजुकेशन होता है डिलीट का। डिलीट अगर आप कर लेते हैं तो आपका आप उससे आगे पढ़ाइए नहीं है। डिलीट पहले पीएचडी होगा, ठीक, तब डिलीट होता है, जो कि अभी हम पीएचडी कर रहे हैं, उसके बाद डिलीट करेंगे। अब डिलीट करना क्या है, पीएचडी करके छोड़ देना है। पीएचडी करेंगे, हमारे नाम के आगे लगा जाएगा डॉक्टर फलना कुमार, डॉक्टर बिना सुइया भोगले डॉक्टर बन जाएंगे। सब तरह बिना सुइया भोगले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना, वो पीएचडी किए हुए हैं, डिलीट किए हुए हैं, उसके पास बहुत सारा डिग्री है, और उसके ऐसा कोई भी अभी भी पैदा नहीं हुआ जो कि उसके बराबर डिग्री ले लेगा। आप देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखा रहता है ना, तो वो डॉक्टर नहीं है, वो पीएचडी किए हुए हैं, और जो व्यक्ति पीएचडी कर लेता है उसके आगे डॉक्टर लिखा जाता है, समझ रहे ना। और एक बात दिमाग में आपको सेट कर रखना है कि इंसान जो है ना जात से छोटा नहीं होता है, कर्म से छोटा होता है। आप जिस प्रकार कर्म कीजिएगा उसी श्रेणी में आप जाइएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभी जो है क्या कर दिया, पूरा अभी जो देश को चला रहा है, भारत जो चल रहा है उसी के बदौलत चल रहा है ना। अगर वो संविधान नहीं लिखे होते तो चलता, तब तो अभी ऐसा सिस्टम होता जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसी से वजह से चल रहा है। उसको धन्यवाद आदमी को देना चाहिए। लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी में नारा उसको नहीं लगता है। महात्मा गांधी जिंदाबाद, उसका भी नाम लीजिए, अलग मैटर है, वो भी एक महान नेता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जल्दी नाम नहीं लेता। हम देखें इस चीज को बड़ी गौर से, कोई ज्यादा शिक्षित रहेगा ना वो कहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, वही कहेगा, और ज्यादातर पे हम नहीं देखें उसका नारा लगाते हुए। क्यों? उसका नाम इतना बड़ा है और उसको खो देता है आदमी सब। लेकिन आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी जो मनाते हैं उसी की बदौलत ना मनाते हैं, वही ना नियम को लागू किया, संविधान को बनाया,
26 जनवरी 1950 को लागू किया ना, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो उसी खुशी में 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं, लेकिन उसी का नारा नहीं लगाते हैं। ये सिस्टम हो गया है। चलिए तो लिखिए।